अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़िट एंड हेल्दी होंगे। तो जी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मज़ेदार सी बारबेक्यू राइस प्लेटर की रेसिपी, जो कि इजी है। मैंने उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने के चक्कर में कर दिया है जी 5 स्टेप्स में डिवाइड। तो स्टेप वाइज देखेंगे इस रेसिपी में क्या है क्या नहीं। तो उससे पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए जी सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इट्स टोटली फ्री। और जी इससे मिलेंगी आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले। तो जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि है इंग्रेडिएंट्स का। और इंग्रेडिएंट्स किसके लिए हैं, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पहले चिकन मैरिनेशन का स्टेप जो है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 कप मैंने ली है योगर्ट। ठीक है, और चिकन बोनलेस है मेरे पास, जो कि मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया हुआ है, और ये मैक्सिमम 1 kg का चिकन है। तो सबसे पहले योगर्ट, तो मैरिनेशन रेडी करने के लिए सबसे पहले योगर्ट को डालेंगे एक बाउल में। योगर्ट के अंदर सारे मसाले ऐड ऑन करेंगे। तो सबको अच्छे से कर लेना है आपने मिक्स, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे से अलग अलग ना रहे। आपको पता है कि योगर्ट के अंदर थोड़े बहुत लम्स होते हैं, तो वो भी आपने अच्छे से मिक्स करके ख़त्म कर देने हैं। बिल्कुल एक लेवल का मसाला इसका रेडी कर लेना है। तो इसके बाद इसके अंदर जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं ऐड करूँगी ऑयल। मसाला फटा नहीं है, ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड कर लेने के बाद इसे हम दोबारा से एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर विनेगर। अगर तो आपको विनेगर के साथ कोई एलर्जी है, नहीं ऐड करना चाहते, आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली ऑप्शनल, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, सारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चिकन के पीसेस, और इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी। चाहे तो आप हाथ से मिक्स कर लें, किसी स्पून की मदद से मिक्स कर लें, या फिर ग्लव्स पहन के अपने हैंड से मिक्स करें। इसको बहुत अच्छे से हर बोटी पे मसाला लग जाए। फिर इसे हम 1.5 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेशन टाइम पीरियड इसका 1.5 आवर का है। तो जी 1.5 आवर के बाद यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ऑयल चूँकि मैंने डाल दिया था, आपको पता है कि योगर्ट ने अपना वाटर रिलीज़ करना है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ चिकन को फ्रिज से बाहर निकाला है, पैन को प्री हीट किया है, उसके अंदर चिकन सारा का सारा डाला है। 5 मिनट्स मैंने इसको ओपनली कुक किया, फिर उसके बाद लेट कवर करके कुक किया है। सारा वाटर जो है इसका हो चुका है ड्राई, है चिकन भी टेंडर हो चुका है। तो स्मोक देने की बारी आ गई है। चिकन को मैंने निकाल लिया है बाउल में, और यहाँ पे कोयले रख कर थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे और लेट कवर करके रख देंगे। जितनी देर तक के लिए भी आप चाहें इसको छोड़ दें, स्मेल तो फ़ौरन आ ही जाएगी इसमें। फिर आता है जी स्टेप नंबर 2, हमने प्रिपेयर करने हैं गार्लिक राइस। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 कप राइस हैं, और उनको वाटर के अंदर मैं बॉईल करूँगी। जब चावल बॉईल हो रहे हैं तब मैंने मैक्सिमम 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर सॉल्ट डाला है। अच्छे से रेगुलर बॉईल जिस तरह करते हैं राइस, उस तरह बॉईल करके निकाल लेंगे। तो अब इसका जो है गार्लिक राइस का जितना सारा स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैक्सिमम 3 टेबलस्पून के करीब बटर, और ये सॉल्टेड बटर है। ठीक है, आपने ऑयल सिर्फ इतना डालना है कि बटर जले नहीं। और जितना मेरे पास स्पून में लगा हुआ था वो भी मैं इसी के साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर अच्छे से मिल जाए वो सारा का सारा। तो यानी अगर 3 टेबलस्पून बटर है तो आपने 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेना है। अच्छे से इसको मेल्ट कर लें, मिक्सचर रेडी हो जाएगा इसका। फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं गार्लिक। मैंने पूरा एक गार्लिक का पीस लेके चॉप्ड उसे कट कर लिया है, तो उसको इसके अंदर डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से कि आपने इसे इतना फ्राई नहीं करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, जिस तरह के मोस्टली तड़का लगाते हैं बस इसकी कलर हो जाता है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आपने इसे फ्राई करना है। मैं भी आपको आगे इसकी जो है कलर कंडीशन दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत काला हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही जो है ना ख़राब आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का लाइट कलर हो जाना चाहिए गार्लिक का। तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है जी वाटर। मैक्सिमम 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है। इसके बाद हम पानी और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बटर, वाटर, गार्लिक सब कुछ जो है वो एक जैसा हो गया, और जो गार्लिक के ऊपर लाइट कलर आया था वो बटर में जो है वो अच्छे से मिलना शुरू हो गया है। पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है कि अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 2 चिकन कॉर्न क्यूब। सॉल्टेड अनसॉल्टेड ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब इसमें जाने वाली है जी रेड क्रश चिली पेपर, 1 टेबलस्पून इनफ होगी, और हाफ़ टेबलस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर डाला है इसमें। अब सॉल्ट आपने नहीं डालना है तब तक जब तक आप राइस इसके अंदर मिक्स ना कर लें। मसाले को मैंने मिक्स कर लिया था सारी चीज़ों को, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं राइस। ठीक है, तो मैंने टेस्ट कर लिया था, सॉल्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चावल बॉईल करते हुए भी नमक डला था इसके अंदर।
ठीक हो गया, थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें, राइस रेडी। ये वही पॉट है जिसके अंदर मैंने पहले चिकन जो है वो रेडी, तो उसी पॉट के अंदर मैंने ऐड कर दी है जिंजर, मतलब समझ लो 1 टेबल स्पून जिंजर है, 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक चॉप करके मैंने डाला है। इसको थोड़े से ऑयल के अंदर मैं इसमें करूँगी फ्राई, ठीक है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, ज़रा तो फ्राई वेजिटेबल्स रेडी हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए तो अच्छा सा मिक्स दे लेने के बाद इसके अंदर आपके पास जितने भी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं जो या जो आपको पसंद है आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम ली है और कैरेट्स ली हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम रेड येलो भी ऐड कर सकते हैं, कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, यह बिल्कुल आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हॉट सॉस और सोया सॉस, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब जाएंगी, और हाफ़ टी स्पून कह लें या फिर 1 टीस्पून कह रहे हैं, मैंने इसके अंदर रेड क्रश चिली पेपर डाले हैं और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। तो और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी चिकन में भी है, राइस में भी है। और अब हम करने लगे हैं स्टेप 4 रेडी, जो कि है इसका सॉस का, ठीक है। तो सॉस के लिए क्या करना है कि मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप केचप है, सॉल्ट टू टेस्ट है, रेड क्रश चिली पेपर हैं, हाफ़ कप केचप है तो मैक्सिमम हाफ़ कप के थोड़ा सा ज़्यादा उससे मायोनीज़ ऐड करूँगी, और हॉट सॉस जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब चूँकि इसको कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है इसका, तो फिर आप इसके अंदर इसके जो स्पाइसेस और सॉल्ट है उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कमी बेशी मतलब ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, कम तो नहीं करेंगे। अगर कम करना हो तो फिर आप इसमें मायोनीज़ और केचप की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसे बस यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये तो हमारी लेयरिंग में काम आएगी जब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना होगा। तो सॉस हो जाएगी हमारी इस तरह से रेडी होने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल होगी। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हैं। अब स्टेप 5 की तरफ आते हैं, जो कि है असेंबलिंग करना सारी चीज़ों की। सबसे पहले आप अपने प्लेटर में डाल देंगे जी गार्लिक राइस। बिलीव मी गाइस, इन गार्लिक राइस की इतनी मज़ेदार स्मेल होती है कि अगर कभी कुछ ना भी समझ आ रहा हो ना खाने के लिए, तो भी आप इसको इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के बने थे। सेकेंड लेयर पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वेजिटेबल्स ऐड कर लेने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, जिसको हमने स्मोक दे के रख दिया हुआ था। तो जी चिकन ऐड कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे सॉस को, ठीक है। जितनी पसंद हो उतनी ऐड करें। अब स्पाइसेस की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल भी स्पाइसी सालन मतलब सॉरी जो राइस हैं ये नहीं है, क्योंकि हमने लाइट स्पाइसेस यूज़ की हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि थोड़े हाई स्पाइसेस होंगे इसके, तो फिर आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं इसको। तो रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।